हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 35 रुपए लीटर महंगा, 249 रुपए 80 पैसे लीटर मिलेगा। डीजल के नरखों में भी 35 रुपए इजाफा, 262 रुपए 80 पैसे में फरोख्त। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत 18 रुपए बढ़ा दी गई। इमीडिएट एक्शन लिया गया है आज ओगरा की रिकमेंडेशन पे कि ये जो आर्जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और कुछ जगह से किल्लत का जो यानी फीडबैक मिल रही है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि ये कीमतों का तयन फौरी तौर पे कर दिया जाए ताकि ये जो एक आर्टिफिशियल एक यानी सिचुएशन क्रिएट की जा चुकी है इसको फौरी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। पिछले 4 माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत के अजाले के लिए फौरी इकदाम किया। आलमी मार्केट में इजाफे को मद्देनजर रखना होगा। मुल्क में तेल के वाफर ज़खायर मौजूद, किल्लत का कोई जवाज नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का मौक़िफ़। हमें जो कह रहे हैं कि रशिया से तेल आ रहा, रेट कम होगा, इन्होंने बजाय कम करने के और बढ़ा दिया। आवाम तो आगे पिसी पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत ज़्यादा देर चल पाएगी। पहले 215 रुपये पेट्रोल था ना, तो हम सवारी से मांगते थे लाहौर जाने का 7,000 8,000, अब 35 रुपये बढ़ा दिया। देखे ना कि अब कितना किराया मांगे, 12,000 मांगे तो फिर वो बनेगा हमारा। कितना मजीद महंगा होगा और लोग किस तरह खाएंगे, किस तरह कमाएंगे। अशिया खुर्दनोश भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। अब तो जीना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत की बस की बात नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे, जब बस की बात नहीं है तो हुकूमत चौक कर चले जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद महंगाई का तूफान, मसाइल के मारे अवाम शदीद परेशान। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है, दोनों हाथों से लूट मार जारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी, शहरियों की दुहाई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में 500 रुपए तक अज खुद इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी के लिए 250 रुपए जायद वसूली, पेशावर के लिए किराया 2500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गया। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा और सियालकोट जाने वालों को भी इजाफी अदायगी करना होगी। मुसाफिर परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, करप्ट हुक्मरानों ने अवाम को कुचल दिया। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुतासर होगा। नहल टोले ने मईशत बर्बाद कर दी। 200 अरब रुपए के मिनी बजट से महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा। बिजली और गैस महंगी होने का भी इम्कान है। इमरान खान का शदीद रद्द अमल। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा हुकूमत की मरियम नवाज को सलामी है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। इंपोर्टेड टोले को इंतकामी कार्रवाइयों से ही फुर्सत नहीं, ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। साबिक वजीर आला पंजाब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहला में अलमनाक हादसा, मुसाफिर कोच पुल से टकराकर खाई में जा गिरी, 40 अफराद जाँ बहक। आग भड़कने के बायस अमवात में इजाफे का खदशा, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत मुसाफिर कोयटा से कराची जा रहे थे। लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाने का फैसला। वज़ीर आज़म का लसबेला हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। सैर के लिए आने वाले मौत की वादी में उतर गए। कोहाट के करीब तांदा डैम में बच्चों की कश्ती डूब गई। 10 जाँ बहक, 7 को बचा लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिश्तिया में भी अफसोसनाक हादसा। फरीदकोट रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
भक्कर में तेज रफ्तारी 4 जाने ले गई। चांदनी चौक के करीब मुसाफिर बस की कार को टक्कर, जहां भक होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम पर इल्जामात का मुकदमा। पुलिस फवाद चौधरी को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए लाहौर ले आई। लैब आमद के कुछ ही देर बाद रवानगी। छुट्टी के रोज कौन सा टेस्ट होता है, भाई फराज चौधरी का हैरानगी का इजहार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पीटीआई रहनुमा को कल इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। पीटीआई का कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। इमरान खान तमाम सीटों पर उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी के इजलास में 4 करारदादें पेश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई पर तनकीद। इंतखाबात में ताखीर, आइन शिकनी, जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी की ललकार। मुआशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन के करीब। पीडीएम ने अवाम को महंगाई की दलदल में धंस दिया। असद उमर की तनकीद। फवाद चौधरी के साथ होने वाला सलूक सबके सामने। एक ही मुकदमे में 3 बार जिस्मानी रिमांड की कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इमरान खान ने जो एक नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं, या उन्होंने उनकी ज़बान में कि उन्होंने किसी को सुपारी दी है इमरान खान के लिए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात होते भी रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, और उनकी इस वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है, जिससे मुल्क में खून खराबा हो सकता है। मुल्क जो है खुदा न खास्ता तबाही से दो चार हो सकता है। आसिफ जरदारी पर इल्जामात। इमरान खान का नया पैंतरा। इमरान खान ने सियासत का रुख तशद्दुद की जानिब मोड़ने की कोशिश की। बयान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानों को खतरा हो सकता है। कोई सान्या हुआ तो जिम्मेदारी पीटीआई चेयरमैन पर आयद होगी। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम बाकायदा ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को हम यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं और इस मुआशरे का हिस्सा हैं। आसिफ जरदारी पर तशवीशनाक इल्जामात। इमरान खान को सबूत देना होगा। पीटीआई चेयरमैन ने हमेशा धमकियों और इल्जाम तराशी की सियासत की। गुजरे 4 बरस के गलत फैसलों के नताइज आज अवाम के सामने आ रहे हैं। शाजिया मरी की मीडिया टॉक। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अगर पाकिस्तान आज कायम दायम है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक आईन पाकिस्तान और दूसरा न्यूक्लियर पावर। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। जमहूरी कुव्वतें मुल्की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। मसाइल के हल के लिए सबको मिल बैठना होगा। आइन और कानून की बालादस्ती भी जरूरी है। यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। लूटमार मुआशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह जमात इस्लामी इक्तदार में आकर लुटेरों का एहतसाब करेगी। मुल्क में खिलाफत का निजाम लाएंगे, सूद का खात्मा भी करके दिखाएंगे। सिराजुल हक का मुल्तान में खिताब।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सरकारी अस्पतालों में अमराज़े कल्ब के हवाले से सहूलतों का जायजा, कार्डिक एमरजेंसी सर्विसेज की फ्राहमी के लिए सिफारिशात तलब, 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह मुकर्रर, दिल के मरीजों के बर वक्त इलाज के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी पुरअज़्म। कराची के इलाके किमाड़ी में 15 अमवात की तहकीकात, मुतासरीन को खांसी, बुखार और सांस के मसाइल हुए, बच्चों का इंतकाल मुमकिन तौर पर खसरा के बायस हुआ। वालिदैन का कब्र कुशाई से इनकार, इलाके में प्लास्टिक, ग्रीस और पत्थर तोड़ने के कारखाने मौजूद हैं। महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट जारी, प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार। लाहौर और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के ढेरे, आसमान से बरसते पानी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। पीर महल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मौसम का हाल बताने वालों की अगले 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में 6.3 शिद्दत का जलजला, दरो दीवार हिल गए। शहरी खौफजदा, जमीन में गहराई 150 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान में था। ईरान के शमाल मगरबी इलाकों में 5.9 शिद्दत का जलजला, 3 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। जलजले का मरकज ईरान के शहर खवी के करीब था। ईरान में दिफाई और तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला, हुकाम का 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सूबा अस्फहान में कॉम्प्लेक्स में आग लगने से धमाके, इमारत को शदीद नुकसान। यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी प्लांट भी इसी इलाके में वाक़े है। मेलबर्न में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम आज़ाद खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। सिख कम्युनिटी की जानिब से हक राय दही का इस्तेमाल, वोटर्स की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, भारत में होने वाले मजालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। नागालैंड में रास्ता भूलने वाले 31 भारतीय फौजी बागियों के हत्थे चढ़ गए। रिहाई के लिए मिन्नतें, मुआफिया भी मांगते रहे। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में फिर गोलियों की थरथराहट, लॉस एंजलिस में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 3 अफराद को कार के अंदर, 4 को घर के बाहर गोलियों का निशाना बनाया गया। जदीद तरीन दौर में पुरानी टेक्नोलॉजी, चमक दमक भी देखने वाली। कराची में पुरानी गाड़ियों की नुमाइश, 1935 से 1990 तक के मॉडल तवज्जो का मरकज। शुरका लशपश देखकर हैरान। कराची में सीढ़ियों पर मैराथन, निशान पाकिस्तान 12 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर कैटेगरी में मुश्तमिल रेस का एहतमाम। बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इवेंट के इख्तिताम पर शुरका डांस से लुत्फ अंदोज।